अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे के साथ मैं हूं मूसा जब्बार और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम वर्ल्ड कप जो है कतर में हो रहा है उसके मुतालिक आपको अपडेट देते जा रहे हैं। तो ये वर्ल्ड कप जो है लास्ट स्टेज पर आ पहुंचा है और ये स्टेज बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दो टीम्स ही बस बची हैं जिन्होंने अब जो है फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए लड़ना है। तो ये दो टीम्स फ्रांस और अर्जेंटीना है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम पहली बात तो ये जीतेगी। सेकंड ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अर्जेंटीना के लायनल मेसी की। लायनल मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप है और इसका उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होगा और सेकंड ऑफ ऑल वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो जो है वो हारें। और सेकंड फॉर फ्रांस भी, उसके अंदर भी हमारे पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और वो भी नहीं चाहेंगे कि वो हारें। तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोनों टीम्स की तरफ से। तो आज इसी फाइनल के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार साजिबा। तो साथ वर्ल्ड कप इज एट द लास्ट मोमेंट और दो टीम्स हमारे पास बची हैं बस, जो कि अब ट्राई करेंगी विक्ट्री हासिल करने के लिए। अब आपकी लास्ट प्रेडिक्शन, फाइनल प्रेडिक्शन इस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, विच टीम डू यू थिंक विल विन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मूसा, आपने अपने प्रोग्राम में फिर से मुझे दावत दी क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड कप में अपनी आवाम को अपडेट करते रहे हैं। तो ये मज़ीद इंपॉर्टेंट होगा कि अब जो फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं तो हमारे वहाँ भी उतनी एक्साइटेड है जितने हम दोनों, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ दो टीमें रह गई हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट टू टीम्स, अर्जेंटीना एंड फ्रांस इन द वर्ल्ड कप फाइनल। तो उसमें अगर आपने मुझे पूछा कि हु विल विन, तो फॉर मी द वे आई सी इट के फ्रांस, क्योंकि हमने पता है कि वो 2018 की डिफेंडिंग चैंपियंस रह चुकी हैं, और दूसरी तरफ है अर्जेंटीना जो जिनके जो बेस्ट प्लेयर हैं मेरे ख्याल से लायनल मेसी, वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो दोनों टीमों के लिए आपको ये कोई ख्वाहिश नहीं रह सकती कि किस टीम को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक टीम की ख्वाहिश करते हैं तो आपको दूसरे के लिए बुरा लगता है कि यार वो भी तो इसको कहना है अचीव, दे मस्ट अचीव है कि वो भी उनको भी ज़रूरत होगी इस वर्ल्ड कप की। और आपको जैसे मुझे याद भी होगा कि जब आपने मेरे पास जब ये मरहला शुरू हुआ था नॉकआउट स्टेजेस का, आपने मेरे से पूछा था कुछ प्रिडिक्शंस, तो मैंने कुछ 4 to 5 टीम्स का नाम लिया था जिनमें ये 2 टीम्स भी शामिल थी, और हमने देखा कि किस तरह वो प्रोग्रेस करते गए और प्रिडिक्शन सही हुई, क्या वो फाइनल्स में दोनों टीम का आमना सामना हो रहा है। तो फॉर मी के हु विल विन, मेरे ख्याल से अर्जेंटीना के लिए तो लोगों की दुआएं हैं, विशेज हैं, क्योंकि मेसी इज प्लेइंग इज लास्ट वर्ल्ड कप, आई मस्ट विश हिम गुड लक। लेकिन अगर हम स्टैट्स को वाइज को सामने रखें और जिस तरह फ्रांस की कारकर्दगी हमने देखी पूरे वर्ल्ड कप में, आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू गिव एज टू फ्रांस टू विन दिस वर्ल्ड कप। लेकिन चूंकि हमने देखा कि पिछले कई मैचेस में पेनल्टीज बहुत मिल रही हैं अर्जेंटीना को, अभी आई डोंट थिंक, मैं इसमें तफसील में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पेनल्टीज पे अगर कोई सीन होता है तो मेरे ख्याल से अर्जेंटीना हैज़ एन एज 2। तो अब बस हम ये कर सकते हैं कि दोनों टीमों का जो मुकाबला होना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है और ये 50-50 चलेगा, लेकिन जो टीम शुरू से अच्छा अपना परफॉर्म करेगी उसको ज़रूर एज मिलेगा और दे मस्ट विन इट। इसमें कोई हमारा फेवरेट नहीं हो सकता कि भाई मेरी ये फेवरेट है, दूसरी टीम दे डोंट हैव अ चांस। बोथ टीम हैव अ चांस, जो अच्छी तरह अपनी टीम जिनकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी होगी, मेरे ख्याल से दे विल परफॉर्म एंड दे विल विन दिस वर्ल्ड कप। जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेसी जो है उन्होंने बहुत सारी पेनल्टीज ली हैं, वो मिस नहीं करते। उनके मोस्टली जो गोल्स वर्ल्ड कप में हो वो भी पेनल्टीज के ऊपर ही हुए हैं। लेकिन अब और भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आपके ख्याल में कौन से प्लेयर्स हैं जो कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं और मुकाबला हो सकता है? देखिए उसे इफ़ वी कंपेयर 1v1 बोथ टीमों को अगर हम कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से अगर हम अटैक पे हम जाएं तो मेरे ख्याल से कि फ्रांस को बिल्कुल कम्प्लीटली एज है अर्जेंटीना के ऊपर, क्योंकि फ्रांस के पास जो क्वालिटी है अटैक में वो मेरे ख्याल से इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी टीम के पास नहीं है, और अर्जेंटीना आई डोंट थिंक दे कैन मैच देयर क्वालिटी। लेकिन जैसे ही हम थोड़े नीचे नीचे जाएंगे मिडफील्ड में मेरे हिसाब से कि आई वुड लाइक टू गिव एन एज टू अर्जेंटीना, या फिर 50-50 हम कर लें, क्योंकि हमने देखा कि फ्रांस के जो बेसिक मिडफील्ड का अटैक है वो इस वर्ल्ड कप में शुमार नहीं हो पाया, क्योंकि एनगोलो कांटे जो हमने देखे उनकी क्वालिटी क्या है पूरी फुटबॉल में, और फ्रांस के लिए जो उनकी हिस्ट्री है वो इस बार अवेलेबल नहीं है फ्रांस के लिए विद ड्यू टू एन इंजरी। और उसके हिसाब से पॉल पोग्बा हमको पता है कि वो कितने क्वालिटी मिडफील्डर हैं और किस तरह उनकी एक्यूरेट पासेस होते हैं। ही इज़ आल्सो नॉट अवेलेबल इन द मिडफील्ड, लेकिन चूंकि उनकी जगह चूमैनी हमने देखा कि वो आए हुए हैं, उन्होंने पिछले सेमीफाइनल में भी स्कोर किया एंड ही इज़ बीन डूइंग रियली गुड इन दिस साइड। सो मेरे ख्याल से कि हम इन दोनों टीमों का 50-50 रखते हैं मिडफील्ड में। लेकिन जैसे हम डिफेंस पे बात करें, डिफेंस पे मेरे ख्याल से आई कैन गो ऑल ओवर टू अर्जेंटीना सिंपली हैज़ द बेस्ट डिफेंस इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, क्योंकि अगर हम उनकी गोलकीपर की बात करें, एमिलियानो मार्टिनेज इज सच अ वंडरफुल गोलकीपर, जो जब किसी प्लेयर के पास बॉल आती है उससे पहले ही प्रिडिक्ट रखते हैं कि कहाँ तक मुझे डेंजर आ सकता है, और इस जोन में जब उनको डेंजर मिलता है ही गोज टू द बॉल एंड सेव्स इट। तो मेरे ख्याल से डिफेंस आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू अर्जेंटीना, क्योंकि उनके जो डिफेंडर्स हैं लिसांड्रो मार्टिनेज, उसका रोमेरो जो उनके सेंटर बैक हैं, दे आर हैविंग अ रियली गुड पार्टनरशिप इन दिस वर्ल्ड कप सो फार। सो मेरे ख्याल से कि आई वुड लाइक टू गिव अर्जेंटीना अ बिट ऑफ फेवर इन द डिफेंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्रांस का डिफेंस बुरा है,
राफेल वरान जिन्होंने चैंपियंस लीग जीती हैं 4 और उनके पास ये दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का मौका है. ही इज बीन डूइंग रियली गुड इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, बट इफ वी कंपेयर 1v1, आई ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गो जस्ट वन टीम. सो आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू अर्जेंटीना इन द डिफेंस. लेकिन अगर हम बात करें अटैक की और मिडफील्ड में 50-50, अटैक में आई वुड जस्ट लाइक टू गो विद फ्रांस. सो मेरे ख्याल से कि इट वुड बी अ क्लोज कंपेयर्ड विद अगेंस्ट बोटिंग. सर जब हमने अर्जेंटीना और जो क्रोएशिया का मैच देखा तो उसके अंदर जूलियन अल्वारेज ने जो थे वो 2 गोल मारे थे और जो मेसी है उनका भी 1 गोल था. तो आपके ख्याल में इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो फ्रांस के लिए क्या खतरा बन सकती है? फॉर मी मूसा ऑफ कोर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन में देखा नॉकआउट स्टेजेस में हैज़ बीन रियली गुड. बट चूंकि हमने देखा कि सेमीफाइनल के बाद ही फ्रांस प्लेयर्स के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें उन्होंने कहा कि फॉर मेसी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम कि हम मेसी को बिल्कुल फुटबॉल इंजॉय नहीं करने देंगे इन द फाइनल, और सेम गोज विद अदर प्लेयर्स. तो मेरे ख्याल से अगर इन दोनों प्लेयर्स को मिडफील्ड में ही लॉक कर दिया जाए, उन्हें अपने डिफेंस में या अपने बॉक्स में आने ना दिया जाए, सो आई थिंक दे कैन नॉट डू दैट मच डैमेज टू द फ्रांस साइड मेरे ख्याल से. क्योंकि अगर उन्हें मिडफील्ड में ही अच्छी तरह लॉक किया जाए या फिर डिफेंस में उन्हें लॉक किया जाए, और क्योंकि ह्यूगो लॉरिस जो कीपर है फ्रांस का, आई विल नॉट से ही इज बैड, क्योंकि वो इस फ्रांस टीम के साथ पिछले 6 to 7 years के साथ हैं. सो ही हैज़ बिल्ड केमिस्ट्री विद दिस टीम. सो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स दे हैव टू ब्लॉक द की पासेस, एंड इफ दे डू इट जस्ट इन द half of the D center in the midfield, for me the both of them, the duo will not be a problem for the France side. और अगर हम बात करें फ्रांस की तो ऑफ कोर्स एम्बापे जो है उनके राइट विंगर, तो मेरे ख्याल से जो अर्जेंटीना के लेफ्ट बैक है ही वुड बी इन अ बिजी पोजीशन इन द फाइनल, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसी उनकी पेस है वो जस्ट अपने जैसी उन बॉल उनके पास आती है वो अटैक करते हैं एंड ही प्लेज द राइट बॉल्स, और कभी कभी वो अपने लेफ्ट पे टर्न करके गोल स्कोर करते हैं, जैसे हमने देखा नॉकआउट स्टेजेस में भी. सो एम्बापे इज गोइंग टू बी अ बिग डेंजर फॉर अर्जेंटीना, क्योंकि मेसी तो है फ्रांस के लिए डेंजर, उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एम्बापे को संभालना, क्योंकि अभी वो यंग है, उनके पास उनका कैरियर पड़ा है, पोटेंशियल है उनके पास, सो इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अर्जेंटीना. और अगर हम थोड़ा सा मिड में आए तो ओलिवर जरूर जो उनके स्ट्राइकर, मैंने पहले भी इनका जिक्र किया था, हाउ इज ही इंपॉर्टेंट फॉर फ्रांस, और मैंने जो कहा था कि ओलिवर जरूर इज रियली डेंजर, उन्होंने सेमीफाइनल में स्कोर भी किया मोरक्को के खिलाफ. तो मेरे ख्याल से ये जो 2 डुओ हैं फ्रांस के, इन्हें कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा अर्जेंटीना के लिए, जैसे कि मेसी और अल्वारेज के डुओ कंट्रोल करना होगा मुश्किल फ्रांस के लिए. तो ये कोई 2-3 डुओ है मेरे ख्याल से, दे बोथ विल बी डेंजरस, और दोनों टीमों का ये टेस्ट होगा कि वो किस तरह मैनेज करते हैं, और जो इस टेस्ट में पास हो गया ही माइट विन द वर्ल्ड कप एंड विल लिफ्ट दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी. जी सर, आपका बिल्कुल जो आपने भी एक्सप्लेन सब कुछ किया है वो बिल्कुल ऑन पेपर है, ऑन स्टैट्स है. लेकिन आई विश के जो मेसी का, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप है फ्रांस के, अभी और वर्ल्ड कप वो खेल सकते हैं, तो मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो आई होप कि वो जो है वो विक्ट्री हासिल करें. रोनाल्डो कर सकते थे लेकिन क्योंकि वो पहले ही निकल गए, तो लिहाजा अभी से मेसी रहे, तो उन्हीं के लिए दुआ की जा सकती है. तो नाज़रीन, ये थी हमारी लास्ट प्रेडिक्शन बाय सीनियर स्पोर्ट्स का साजिबा. अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.